हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। आज हम 12th स्टैंडर्ड की इंग्लिश की पोएम पढ़ेंगे। कौन सी पोएम है? आपकी सेकेंड यूनिट की जो 6th पोएम 2.6 मनी। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। पोएम का नाम है आपके मनी, मतलब पैसा, जानते ही हम लोग। उसके बाद हम इसके पोएट को देखते हैं। पोएट कौन है? यहाँ पे जो पोएट उनका नाम है विलियम एच डेविस। अब हम इसकी समरी देखते हैं। सबसे पहले द पोएम टेल अस अबाउट द रिच मैन हु वांट्स टू बी अ पुअर मैन टू फाइंड रियल हैप्पीनेस। जैसे कि पोएम का जो टाइटल है वही क्या है, पोएट ने क्या दिया है, मनी। तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि पैसे के बारे में है। तो पोएट क्या बोल रहे हैं स्टार्ट में ही, द पोएम टेल अस अबाउट द रिच मैन। पोएम में हमको पोएट रिच मैन, जो अमीर इंसान होता है, उसके बारे में बता रहे हैं। हु वांट्स टू बी अ पुअर मैन, जिसको गरीब बनना है, यानी ऐसा इंसान बनना जिसके पास कोई पैसे नहीं है। क्यों ऐसा बनना है? टू फाइंड रियल हैप्पीनेस, ताकि उसको असल खुशी मिल पाए। इट इज़ वेन वी डू नॉट हैव मनी और हैव लॉस्ट मनी। कहते हैं ना, ये हमारे साथ तब होता है जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं या हमारे पैसे गुम हो गए होते हैं। वी रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट द मनी इज़। तो हमको क्या रियलाइज़ होता है? हमको ये रियलाइज़ होता है कि मनी कितना इम्पोर्टेंट है। एट द एंड में द पोएट सेज दैट नाउ ही डजेंट हैव मनी, ही हैज़ ट्रू फ्रेंड्स तो दे मे बी फ्यू। एंड में पोएट ये बोल रहे हैं कि उनको लगता है कि उनके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, और उनको ये महसूस होता है कि उनके पास जब पैसे नहीं तो उनके पास दोस्त होंगे, भले कम होंगे, लेकिन जो दोस्त होंगे वो बहुत ही ज़्यादा ट्रू यानी सच्चे दोस्त होंगे। हम देखते हैं आगे। मनी, सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टैंजा यानी फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? When I had money, oh, I knew no joy till I went poor. For many a false man as a friend come knocking all day at my door. तो पोएम यहाँ पे, पोएट यहाँ पे क्या पोएम में समझाना चाह रहे हैं? When I had money हो यानी जब मेरे पास पैसे थे, I knew no joy till I went poor, तब तक मुझे जो खुशी होती है यानी जो सुख होता है उसका पता नहीं चला। मुझे पता इसका कब चला? जब मैं गरीब हो गया, जब मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए। क्योंकि फॉर मैनी अ फॉल्स मैन एज अ फ्रेंड, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे से दोस्त, झूठे लोग आते थे जो मुझे दोस्त कंसिडर करते थे यानी दोस्त समझते थे। केम नॉकिंग ऑल डे एट माई डोर, मेरे दरवाजे पर हर वक्त मेरे पास पैसों के लिए आते थे। तो वो लोग झूठे थे। पोएट को कब रियलाइज़ हो? जब पोएट के पास पैसे खत्म हो गए। सेकेंड स्टैंजा देखते हैं, सेकेंड पैराग्राफ। Then felt I like a child that holds a trumpet that he must not blow, because a man is dead I dare not speak to let this false world know. अब पोएट यहाँ क्या समझाना चाह रहे हैं? तब मुझे ऐसा लगा कि जैसे एक बच्चा जो होता है, यहाँ पे ट्रम्पेट जो वर्ड इस्तेमाल किया है, ट्रम्पेट क्या, पोएट क्या बोलना चाह रहे हैं कि मुझे क्या लगा, जैसे एक बच्चा जो होता है जब उसको कोई चीज़ मिल जाती है तो वो बहुत खुश होता है। तो वैसे ही मुझे ऐसे लगा मेरे पास ट्रम्पेट है। ट्रम्पेट यहाँ पे एक बताया म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको ट्रम्पेट कहा जाता है। कि जैसे मैं वो ब्लो कर रहा हूँ, ब्लो यानी यहाँ पे बजाना, मेरे पास वो है और मैं वो खुशी से बजाऊँगा वो ट्रम्पेट। बिकॉज आई मैन इज डेड आई डेयर नॉट स्पीक टू लेट दिस फॉल्स वर्ल्ड नो। और फिर मैंने सोचा कि ये सब बातें मैं किसी को भी, झूठी दुनिया को जानने नहीं दूंगा, जो भी मेरी सब बातें हैं। थर्ड स्टैंजा देखते हैं। मच हैव आई थॉट ऑफ लाइफ एंड सीन हाउ पुअर मैन्स हार्ट आर एवर लाइट। पहले हम ये दो लाइन देखते हैं। पोएट अब पोएम में यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि मैंने जितना लाइफ के बारे में सोचा है, मैं जितना सोचता हूँ, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो पुअर मैन होता है, यहाँ पे जो गरीब लोग होते हैं, उनका दिल कितना एवर लाइट यानी कितना यहाँ पे उनको हल्का महसूस होता है। उनको कोई फिक्र नहीं होती कि उनको पैसा है, उसको मेंटेन करना, उसको बचाना है। नेक्स्ट दो लाइन देखते हैं, पोएट यहाँ क्या बोल रहे हैं। एंड हाउ देयर वाइव्स डू हम लाइक बीज अबाउट देयर वर्क फ्रॉम माउंटेन लाइट। और फिर वो बोलते हैं कि मुझे ये भी रियलाइज़ होता है कि उनकी जो वाइव्स है, कैसे वो बीज यानी यहाँ पे मधुमक्खी, हम जो वर्ड है, हम यानी जो मधुमक्खी भिनभिनाती है, जो बोलती रहती है, आवाज़ निकलती है, उसको यहाँ पे पोएट बताना चाह रहे हैं।
कि कैसे वो दिन सुबह से लेके शाम तक उनके काम के बारे में बोलते हैं, उनको बताते रहते हैं कि काम कम है या ज़्यादा है या पैसे कम है, वो सब। थर्ड स्टैंडर्ड देखते हैं। सो व्हेन आई हियर दिस पुअर वंस लाफ एंड सी द रिच वंस कोल्डली फ्राउन। अब 2 लाइन में ये पोइट क्या बोलना चाह रहे हैं कि जब मैं देखता हूँ ये जो गरीब लोग यानी पुअर वंस, जो लोग हंसते हैं, एंड सी द रिच मैन कोल्डली फ्राउन, और जो रिच मैन यानी जो रिच लोग होते हैं, जो अमीर होते हैं, जब वो कोल्डली यानी गुस्से से मुंह बनाते हैं। पुअर मैन थिंक आई नीड नॉट गो अप सो एज मच एज आई रिच मैन शुड कम डाउन। तो वो क्या बोल रहे हैं कि पुअर मैन जो है वो सोचता है मुझे उतना ऊपर नहीं जाना है जितना वो अमीर इंसान है, और रिच मैन कभी सोचता ही नहीं कि मुझे उतना वो क्वालिटीज़ लाने के लिए नीचे आना पड़ेगा, यानी गरीब इंसान की तरह बनना पड़ेगा कि हंसना पड़ेगा। नेक्स्ट आंसर देखते हैं। अब पोइट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, व्हेन आई हैड मनी ओ माई मैनी फ्रेंड्स प्रूव ऑल अनट्रू। अब वो ये बताना चाह रहे हैं कि जब मेरे पास पैसे थे, बहुत सारे पैसे थे, तो मेरे बहुत सारे जो दोस्त हैं वो अनट्रू मतलब कि गलत साबित हुए, झूठे साबित हुए, सच्चे नहीं थे। बट नाउ आई हैव नो मनी ओ माई फ्रेंड्स आर रियल तो वेरी फ्यू। बट अब पोइट क्या बोल रहे हैं कि लेकिन अब मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है, मेरे दोस्त जो है वो सच्चे हैं, भले ही वो कम है, उतने दोस्त नहीं जितने पहले थे, लेकिन वो सच्चे लोग हैं। पोएट कौन थे? विलियम एच डेविस। तो अब हमने पोएम में क्या देखा, अगर शॉर्ट में समरी कही जाए तो पोएम किस बारे में थी? पोएम मनी के बारे में थी, यानी पैसे के बारे में थी। पोएट क्या सोचते हैं कि मुझे खुश होने के लिए, लाइफ में हैप्पीनेस पाने के लिए मुझे क्या होना चाहिए, मुझे गरीब बनना है, ताकि मैं जो रियल खुशी होती है, रियल जॉय होता है, वो मैं गरीब इंसान बन के ढूंढ लूँ। इसके बाद वो क्या बता रहे हैं कि जो एक लोग होते हैं, जब उनके पास पैसे होते तो उनके जो दोस्त होते हैं वो उतने सच्चे नहीं होते या झूठे होते, लेकिन जब वो गरीब होते तो उनके जितने भी दोस्त होते हैं, भले ही वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू रिच वन, अमीर लोगों से, लेकिन वो सच्चे होते हैं। तो पोएम आपको समझ आई होगी। आई होप पोएम आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए, इंग्लिश के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।